हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। फाइनली जो है झारखंड जीके का ये मेरा पार्ट जो है छठा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये मेरा टोटल जो पार्ट है वो 25, जी हाँ दोस्त, 25 इसमें टोटल जो है पार्ट हम आप लोग को उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, और तब तक एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा दोस्त। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू किया जाए। और हाँ, बहुत सारा दोस्त कमेंट कर रहा है कि आप जो PDF टेलीग्राम पे देते हैं सर आंसर क्यों क्यों नहीं दे देते हैं। तो दोस्त आपको जानकारी के लिए बता दूं, यदि मैं आपको आंसर देना चालू करूंगा तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्त, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मिलेगा। और सब वीडियो में देख सकते हैं, या नाम मात्र के 25 क्वेश्चन है, कम से कम 50 से अधिक आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी देते हैं जो कि आपका काम आएगा। तो दोस्त वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बताइए, झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। जी हाँ दोस्त, झारखंड में जो है सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। ठीक है, तो झारखंड में जो सबसे अधिक वर्षा है वो कहाँ पर होती है आपको मालूम है। झारखंड में सबसे अधिक जो वर्षा है वो आपका नेतरहाट में होता है। जी जी हाँ दोस्त, नेतरहाट में होता है। और नेतरहाट कहाँ पर है दोस्त, तो जो नेतरहाट है वो लातेहार में है। तो यहाँ पे लातेहार ऑप्शन है दोस्त, नहीं है। ठीक है, तो क्या वो रांची होगा, सिमडेगा होगा, चाईबासा होगा या देवघर होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम चाईबासा जाएंगे दोस्त, जो कि आपका पश्चिम सिंहभूम का है ना, पश्चिम सिंहभूम का हेडक्वार्टर है ना। तो जो है चाईबासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड का कौन सा नगर झारखंड की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आपको मालूम है भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु है ना, है ना, बेंगलुरु है कि नहीं है दोस्त। भारत में जो है सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन झारखंड का सिलिकॉन वैली कौन सा है। तो दोस्त इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं है, जानबूझ के इस क्वेश्चन को लिया गया ताकि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो। फिर भी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सिलिकॉन थोड़ा बहुत यदि मिलता है तो वो जमशेदपुर में मिलता है दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड में है ना मकरा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। जी हाँ दोस्त, झारखंड में जो मकरा वन्य जीव अभयारण्य वो किस जिले में है। तो ये आप लोग कमेंट करें दोस्त, देखते हैं कौन कौन दोस्त जो है इसका सही आंसर दे पाता है। आपको मालूम है कि मैं जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूँ। ठीक है, तो आपको बताना होगा झारखंड में जो मकरा वन्य जीव अभयारण्य है किस जिले में है। इसका सही आंसर कोई भी नहीं दोस्त दे पाएगा, और मज़ेदार बात है कि गूगल पे भी नहीं है। जानबूझ के ये खतरनाक क्वेश्चन को सेट किया गया है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड का कौन सा जलप्रपात सादी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है ना। तो सादी जलप्रपात जो है किसका उपनाम है, यानी कि सादी जलप्रपात के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्त आपको मालूम है कि हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। ठीक है, और जो हुंडरू जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो आपका 98 मीटर है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है इतना मनोरंजक और आकर्षक क्षेत्र है दोस्त। यहाँ पे शादी करने के बाद जो है कपल यहाँ पे आता है। ठीक है, इसीलिए जो है इसे शादी जलप्रपात भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड में धनतेरस के दिन कौन सा विशेष पर्व मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में धनतेरस के दिन कौन सा विशेष पर्व मनाया जाता है। तो धनतेरस मालूम है आपको। ठीक है, धनतेरस आपका तकरीबन वही आ, जो जिसमें मतलब सामान वगैरह खरीदते हैं उस दिन अच्छा दिन माना जाता है। ठीक है, तो धनतेरस जो है वो कौन सा है ना, कौन सा पर्व जो झारखंड में जो धनतेरस के दिन कौन सा विशेष पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो छठ है, क्या क्या कर्मा है, क्या सरहुल है, क्या सोरा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त है ना, इसका सही जो आंसर होगा दोस्त, ये लगभग एक तरह से क्या कह सकते हैं कि दोस्त मतलब सरहुल की तरफ मैं जा सकता हूँ दोस्त, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि धनतेरस के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा सेट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, और इसका आंसर से आपको मिलेगा भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा, ना गूगल में मिलेगा, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड में कोल जनजाति का मुख्य पेशा क्या है। तो झारखंड में कोल जनजाति का मुख्य पेशा दोस्त वो कृषि है। ठीक है, जितने भी जनजाति है आधे से ज़्यादा सबका तो सब कृषि है। ठीक है, बिरहोर कोरवा है ना, ये सब शिकारी है। ठीक है, जैसे आपका एक ये जो कुरी जनजाति है, फिर आपका जो ये जो टोकरी बनाता है। ठीक है, ये सारे के सारे माली जनजाति है, कारीगर में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड का कौन सा जिला नक्सल प्रभावित इलाका में सबसे अधिक आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इस क्वेश्चन को बारीकी तरह से सुनिएगा, इसमें बहुत मैं ज़्यादा जानकारी दूंगा, और करंट अफेयर से रिलेटिव भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो झारखंड में कौन सा जिला नक्सली प्रभावी इलाका में सबसे अधिक आता है। तो दोस्त वो जो सबसे अधिक जो जिला जो सबसे अधिक नक्सली प्रभावित जिला है वो सिंहभूम है। ठीक है दोस्त, कौन सा है दोस्त, सिंहभूम है। क्या ऑप्शन में कहीं सिंहभूम है दोस्त, नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में सिंहभूम नहीं है लेकिन लातेहार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, लातेहार। ठीक है,
तो झारखंड का कौन सा नक्सली प्रभावी इलाका में सबसे अधिक आता है? तो दोस्त सिंहभूम है, पश्चिम सिंहभूम है। पश्चिम सिंहभूम तो नहीं है, तो ऑप्शन में लातेहार के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ करंट अफेयर से देख लेता हूँ दोस्त, नक्सली जिला से संबंधित। ठीक है, तो जो नक्सली जिला है, जी हाँ दोस्त, नक्सली है ना, नक्सली जो जिला है, तो दोस्त आप उसमें याद रखिएगा कि अभी 2024 में, दिसंबर 2024 में नक्सली जिला का रिपोर्ट आया। जहाँ दोस्त दिसंबर 2024 में नक्सली जिला का रिपोर्ट आया। अभी वर्तमान में झारखंड में टोटल 5 जिला ऐसे हैं जिसमें नक्सली प्रभावित जिला है। तो क्वेश्चन पूछेगा झारखंड में वर्तमान में कुल कितना ऐसा जिला है जो नक्सली प्रभावित जिला है? तो 5 है दोस्त। क्या 5 जिला में से जामतड़ा आता है? दोस्त नहीं आता। दुमका आता है? दोस्त नहीं आता। गोड्डा आता है? दोस्त नहीं आता। देवघर आता है? दोस्त नहीं आता। साहिबगंज आता है? दोस्त नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो संथाल परगना प्रमंडल है दोस्त, उसमें एक भी जिला नक्सली प्रभावित जिला में नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या जामतड़ा जिला जो जामतड़ा जिला है, क्या वो नक्सली प्रभावित जिला है? तो दोस्त नहीं है। ठीक है, वर्तमान में झारखंड में कुल कितना नक्सली प्रभावित जिला है? तो दोस्त 5 है। ठीक है, इससे पहले कितना था दोस्त? 16 था। ठीक है, 16 से घटकर कितना हो गया दोस्त? 5 हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा झारखंड में कौन सा है दोस्त? तो पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है दोस्त? लातेहार। ठीक है दोस्त। अच्छा, आप यदि पूछना चाहते हैं कि 5 वो जिला कौन कौन सा है जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, तो दोस्त याद रखिए, एक लोहरदगा है। ठीक है दोस्त, एक गुमला है। ठीक है दोस्त, है ना, एक लातेहार है। ठीक है दोस्त, है ना, और एक पश्चिम सिंहभूम है। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, और जो आपका एगो बच गया दोस्त, वो आपका, है ना, जो आपका एगो बच गया दोस्त, वो आपका, है ना, गिरिडीह है। तो ये 5 जिला ऐसा है जो कि आपका नक्सली प्रभावित जिला है। चलिए, इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है दोस्त। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। झारखंड की खरसवा हत्याकांड किस वर्ष हुआ? आपको मालूम है कि सरायकेला खरसवा गोलीकांड हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था दोस्त? तो 1 जनवरी, जी हाँ दोस्त, 1 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, आपको मालूम है कि 1 जनवरी 1948 को जो है ना, झारखंड की सरायकेला खरसवा में गोलीकांड हत्याकांड हुआ था। तो यही क्वेश्चन है कि सरायकेला हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्त? तो आएगा 1948। और हाँ दोस्त, ये जो सरायकेला खरसवा हत्याकांड या गोलीकांड है, ये हुआ क्यों था? तो आपके जानकारी के लिए बता दो दोस्त, सरायकेला और खरसवा रियासत का उड़ीसा से मिलने विलय के खिलाफ और अलग अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर आदिवासी की एक बहुत बड़ी शांतिपूर्व भीड़ विरोध करने के लिए इकट्ठा हुआ था, जिन पर उड़ीसा पुलिस ने बल मिशन, है ना, के तहत पूरा एकदम गोली चला दिया। जी हाँ दोस्त, है ना, आपको मालूम है कि जो सरायकेला और खरसवा है, ठीक है, वो एक रियासत थी। ठीक है, जो कि उड़ीसा में जो है विलय करना चाहता था। तो झारखंड में जितने भी आदिवासी है, ये सब मांग करने लगा कि इसका जो है विलय नहीं होना चाहिए, झारखंड का अलग राज्य बनना चाहिए। ठीक है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया, उड़ीसा पुलिस ने क्या किया, अंधाधुंध मशीन गन से गोली चला दिया गया, और जो है बहुत सारे जो है जाने यानी कि लाश बिछ गया, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी के बाद, है ना, जो सरायकेला खरसवा गोलीकांड है, ये आज़ादी के बाद ऐसा पहला घटना है। ठीक है, और ये 1948 में हुआ था। ठीक है, और ये कौन सा अभी वर्षगांठ यानी कि जयंती मनाया? तो क्वेश्चन पूछेगा, है ना, 1 जनवरी 2025 को सरायकेला हत्याकांड गोलीकांड जो है वो कौन सा साल गिरा था? तो दोस्त 77वीं। ठीक है, याद रखिएगा, मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड के किस पर्वत को झारखंड का एवरेस्ट कहा जाता है? तो पारसनाथ, आपको मालूम है पारसनाथ को जो झारखंड का क्या बोला जाता है दोस्त? एवरेस्ट। पारसनाथ कहाँ पर है दोस्त? गिरिडीह में है। पारसनाथ की ऊंचाई कितना है दोस्त? 1365। ठीक है, और पारसनाथ के बगल में कौन सा गुफा है दोस्त? मधुबन गुफा। ठीक है, याद रखना, मधुबन गुफा कहाँ पर है दोस्त? पारसनाथ में है ना। कौन सा धर्म के लिए जाना जाता है? तो ये जैन धर्म के लिए जाना जाता है ना। आपको मालूम है 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर ने आपका जो है यही पर समाधि, है ना, समेत शिखर में लिया था। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड में बासुकीनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? ठीक है, बासुकीनाथ भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है बासुकीनाथ जो मंदिर है ना, जो दुमका में है दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक घना जंगल क्षेत्र है? तो घना जंगल जो क्षेत्र है दोस्त, वो पश्चिम सिंहभूम में, और पश्चिम सिंहभूम में ही आपका सारंडा वन मिलेगा दोस्त। और इसी सारंडा वन में जो है सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बताइए, झारखंड में सारंडा जंगल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अभी बताया दोस्त, लौह अयस्क। सारंडा जंगल जो है वो आपका पश्चिम सिंहभूम में है और लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड में हिरन, नीलगाय और भालू सबसे ज़्यादा किस वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है? तो दोस्तों बताना होगा कि हिरन है, नीलगाय है और भालू है ना, झारखंड में किस वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है दोस्त? तो सबसे अधिक जो पाया जाता है दोस्त, वो हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है।
कौन सा दोस्त? तो हजारीबाग। क्या ऑप्शन में हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्त? नहीं है। ठीक है, तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है दोस्त। उस कंडीशन में मेरा जो ऑप्शन होगा दोस्त, है ना, वो आपका जो पलामू टाइगर रिजर्व आ जाएगा। ठीक है दोस्त, कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। झारखंड की मधुबन गुफा, अभी बताए दोस्त, मधुबन गुफा कहाँ पर है दोस्त? गिरिडीह में है। ये जैनियों का तीर्थ स्थंकर है ना, यहाँ पे जैनियों जो है अपना तीर्थ जो है यात्रा करता है। ठीक है, मधुबन गुफा गिरिडीह में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। झारखंड में बुरु बाबा की पूजा किस समुदाय द्वारा की जाती है? तो बुरु बाबा यानी कि जो है ना, बुरु बाबा की पूजा जो है वो झारखंड में संताल जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। झारखंड में टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्त? तो टाटा स्टील का मुख्यालय दोस्त मालूम है जमशेदपुर में। ये 1907 में बना था। ठीक है, इसका पहला उत्पादन 1911 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, दूसरा जो है आपका स्टील है, वो स्टील जो है उसका जस्ट 3 साल के बाद यानी कि 1914 में स्थापना हुआ, है ना। भारत में एकमात्र उद्योगपति जिसे उद्योग के लिए भारत रत्न दिया गया 1992 में, वो था जमशेद जी नौसरबान जी टाटा दोस्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? तो टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर का जो पुराना नाम है वो साक्षी है दोस्त। ठीक है, और जमशेदपुर का जो वर्तमान जो सांसद है वो विद्युत वरण महतो है दोस्त। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। ठीक है दोस्त, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बताइए, झारखंड की सौराय चित्रकला किस समुदाय से संबंधित है? तो मालूम है आपको, है ना, संथाली। जी हाँ दोस्त, सौराय जो चित्रकला है वो संथाली समुदाय से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। झारखंड की सबसे पुरानी बांध परियोजना कौन सी है ना? तो बताने की जरूरत नहीं दोस्त, ये मैथन बांध है। ठीक है ना। ठीक है, मैथन बांध जो है सबसे पुरानी है। हालांकि बना तिलैया था दोस्त, लेकिन सबसे पुराने मैथन को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। झारखंड में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति को जो है झारखंड में क्या बोला जाता है दोस्त? तो मकर संक्रांति पुष महीना में होता है दोस्त, और पुष महीना में सौराय पर्व भी मनाया जाता है। ठीक है, या माघे पर्व भी बोल सकते हैं। इसका सही आंसर आएगा दोस्त, मकर संक्रांति को जो है ना, पुष माघ में होता है, तो सौराय भी बोल सकते हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, लेकिन माफ़ कीजिए दोस्त, माफ़ कीजिए। ठीक है, ये मतलब जो है माघी पर्व होना चाहिए। ठीक है दोस्त, माघी पर्व हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। झारखंड में कैलाश गुफा कहाँ पर है? दोस्त झारखंड में कोई कैलाश गुफा नहीं है। कैलाश गुफा आपका उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग सेट हो गया दोस्त, माफ़ कीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है वो दोस्त वो रांची है। यानी कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किसका है? रांची है ना, लगभग है ना 29 लाख दोस्त। झारखंड का कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए, है ना, किया जाता है? तो उड़ान अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा जो उड़ानों के लिए जाना जाता है दोस्त, वो मालूम है आपका रांची है। ठीक है, रांची हवाई अड्डा। ठीक है दोस्त, रांची हवाई अड्डा जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उड़ाता है। चलिए दोस्त, इसका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी नाम है दोस्त। 2013 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। झारखंड में द्रौपदी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्त माफ़ कीजिए, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी नहीं दोस्त, देवड़ी मंदिर होना चाहिए। देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर। ठीक है, टाइपिंग गलत हो गया दोस्त। देवड़ी मंदिर कहाँ पर दोस्त? तो मालूम है देवड़ी मंदिर कहाँ पर है दोस्त? तो रांची है ना। टाइपिंग उल्टा पुल्टा हो गया दोस्त, इसीलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जो पीडीएफ की डिमांड करता है ना दोस्त, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसमें आंसर की नहीं दिया है। कारण है कि जो है वीडियो देखना जरूरी है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो देवड़ी मंदिर कहाँ पर है दोस्त? तो रांची में। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। झारखंड का कौन सा बांध पलामू टाइगर रिजर्व में स्थित है? ठीक है, तो पलामू टाइगर रिजर्व के बगल में जो है वो बुरहा डैम है, यानी कि बुरहा बांध है। ठीक है, बुरहा बांध कहाँ पर है दोस्त? तो पलामू टाइगर जो रिजर्व है उसके बगल में बुरहा बांध है। पलामू टाइगर रिजर्व में जो भी जंतु जीव है वो सब बुरहा डैम का, मतलब बुरहा बांध का ही सब जो है पानी का यूज करते हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, बताइए। झारखंड में टांगीनाथ धाम जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टांगीनाथ जो मंदिर है दोस्तों वो गुमला में है। कहाँ पर है दोस्त? गुमला में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और क्षेत्रफल में जो है गुमला, है ना, झारखंड में दूसरा नंबर का जो है जिला है। ठीक है दोस्त, पहले नंबर कौन सा? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे कौन? सॉरी, पश्चिम सिंहभूम है दोस्त, पश्चिम सिंहभूम है। दूसरे नंबर पे गुमला और तीसरे नंबर पे रांची। ठीक है, तो जो आपका जो टांगीनाथ मंदिर है वो आपका गुमला में है। ठीक है दोस्त, और ये भगवान शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, टांगीनाथ मंदिर गुमला में है और भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, और जिन जिन दोस्तों को इसका पीडीएफ चाहिए दोस्त वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले दोस्त। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है। ठीक है, और जो है टेलीग्राम जो पीडीएफ है दोस्त उसमें जो है इसका आंसर की नहीं है। कारण है कि आपको आंसर की दे देंगे तो आपका कम नॉलेज मिलेगा। थोड़ा दोस्त आप वीडियो को देखें, ज़्यादा नॉलेज लीजिए, क्योंकि अभी जितना नॉलेज लीजिएगा उतना सिलेक्शन होने का चांसेस आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगले संडे को मेरा मैराथन क्लास देखना ना भूलिए दोस्त।
वो मैराथन क्लास जितना भी जिला है, जी हाँ दोस्त, झारखंड में जितना भी जिला है ना, जितना भी जिला है, जितने भी चौकीदार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारा मैं प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसी के आधार पर क्वेश्चन बनेगा दोस्त। तो अगले संडे को महा मैराथन क्लास 7 बजे जोड़ना ना भूलें। क्लास नहीं देखना है मत देखिए दोस्त, PDF ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जमपुरा।